नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडवोकेट सुनील पंडित लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो हिस्ट्री का है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। चलिए, अगर इससे पूर्व आप 5 हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट डाले वो नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, छठा प्रैक्टिस सेट में क्या कहता है, क्या क्वेश्चन है देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जमाल अब्दुल नासिर ने तख्तापलट के द्वारा किसकी सत्ता हथिया ली थी। मतलब किसका जो सत्ता था उस समय, जिसको पलट कर उसने अपने आप को शासक बन गया। नंबर ए है रेजा शाह, बी है रेजा पहलवी, सी है राजा फारूक और डी है शाह कजार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक का है। यहाँ ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है सिकंदर, डी है अकबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक का। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता कि भारत के प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। यानी कि भारत का जो प्राचीन सिक्का है वह क्या कहलाता है? दिनार कहलाता है, रुपया कहलाता है, राहत सिक्के कहलाते हैं या आहत सिक्के कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी सही, आहत सिक्के कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, देखिए यह क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। यहाँ ऑप्शन ए है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी है स्कंदगुप्त का भित्तर स्तंभ लेख, सी है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और डी में है विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है यह पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख माना जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो यहाँ देखते हैं 5 में क्या लिखा है। कहता है कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा यानी कि गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का उल्लेखित साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ देखेंगे नंबर ए में क्या लिखा है, गौतमी बल श्री नासिक अभिलेख में, भानुगुप्त की एरोन अभिलेख में है, खारवेल का हाथी गुफा लेख में है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त का एरोन अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 अशोक का अभिलेख जो है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? देखिए, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, बर्मा हो गया और नेपाल हो गया। तो अशोक के जो अभिलेख है ये भारत के बाहर भी पाए गए हैं। तो ये कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका अफगानिस्तान में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और ये देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि कहाँ से, क्या कहता है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी कि ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नंबर ए सारे कुन्हा यानी कि कंधार से है, मानसेहरा से है, कालसी से है और कलिंग से है। तो ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार ए कुन्हा अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 कि बलबन द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सीधा एवं पैघोष। देखिए, बलबन ने 2 प्रथा लागू की थी। एक सीधा मतलब सिर झुका के प्रणाम करना और एक था
पैबोस मतलब पैरों को चूमना। परंपराओं का मूल आधार कहाँ से मिला था इसको? तो मंगोलिया से है, मिस्र से है, ईरान से है या तुर्क से है। तो ये जो सिर झुका के प्रणाम करना है मैंने सीधा और पैबोस जो है यह इसका ईरान से इसका ईरान के देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि दूसरी सभा संगम के दौरान लिखी गई सबसे पहली तमिल व्याकरण का क्या नाम है? तो कोनराई वेंथन, तिरुक्कारलम, मथुराई और तोलकापियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि तोलकापियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ है गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्या लिखा है। कहता कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान के विवरण से निम्नलिखित में से किस काल की इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है? तो ये गुप्त काल है, अकबर काल है, हैंगसोंग काल है और पांडे चोल चेर का है। तो फायान जो आए थे वह किस काल के हैं? फायान आए थे गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कहता कि मौर्य काल में प्रशासनिक कार्यों में सम्मिलित विशाल प्रशासनिक वर्ग को क्या कहा जाता है? ये जो मौर्य काल में प्रशासनिक कार्य के लिए सम्मिलित विशाल प्रशासनिक वर्ग को क्या कहता है? प्रदेश कहते हैं, देवारिक कहते हैं, अमात्य कहते हैं या नागरिक कहते हैं। तो ये मौर्य काल में प्रशासनिक कार्य में विशाल प्रशासनिक वर्ग को कहा जाता है अमात्य। क्या कहा जाता है? अमात्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष ने, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र जो जीता था सबसे पहले वह जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो देख पा रहे होंगे कि किसने साहूता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक है, अकबर है, रंजीत सिंह है और शिवाजी है। तो यहाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 का, यानी कि अकबर अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? कहता कि अशोक ने महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किस प्रयोजन से किया था? ये महामात्र नामक जो अधिकारी की नियुक्ति की थी तो किस प्रयोजन के लिए? धर्म की प्रचार करने के लिए, धर्म के विरोध करने के लिए, सैनिकों की प्रशिक्षण के लिए, राजस्व की बढ़ोतरी के लिए? नहीं, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इन्होंने जो महामात्र नामक प्रचार की थी वह धर्म की प्रचार के लिए नियुक्ति किया था। वह किसके लिए किया था? तो धर्म के प्रचार के लिए ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? नंबर ए शाकों के उन्मूलन करने के बाद, बी है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी है चांदी के सिक्के जारी करने के बाद और डी है उपरोक्त में सभी। तो यहाँ 15 का आपको देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कि सोहरायवादी सूफी के सबसे विख्यात संत कौन थे? नंबर ए नासिरुद्दीन चिरागे ए दिल्ली, बी फरीद उद दिन गज ए सकार, सी साबुद्दीन यानी कि सोहरायवादी और डी निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ सोहरायवादी पूछ रहा है, तो सोहरायवादी के लिए
कौन सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे? ऑप्शन नंबर सी, शहाबुद्दीन सुहरावार्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कहता कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? नंबर ए, कन्नौज और प्रयाग में, प्रयाग और थानेश्वर में, थानेश्वर और वल्लभी में, और वल्लभी और प्रयाग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ हो जाएगा? कन्नौज और प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। कहता है कि नागदशक रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार थे, कौन थे? नंबर ए, वानभट्ट, बी, विशाख दत्त, सी, वात्स्यायन, और डी, हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहता कि हर्षवर्धन की बहन जो थी राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ए नंबर में शाक शासक रुद्रदामन से, नहीं हो जाएगा, गलत है। मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से, सी में है वाटाकट नरेश विंध्याशक्ति से, और डी है मैत्रक नरेश भट्टार्क से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कहता कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? यहाँ नंबर ए, अपने राजरोहन के उपलक्ष्य में, बी, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी, सिंध पर विजय के उपलक्ष्य में, और डी, पूर्व भारत पर विजय के उपलक्ष्य में। हर्ष ने 606 में जो हर्ष संबंध की स्थापना किया था, तो ये किस उपलक्ष्य में किया था ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या है? अपने राजरोहन के उपलक्ष्य में इन्होंने हर्ष संबंध चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कहता कि हर्ष की बहन राजश्री का विवाह मौखरी वंश के किस राजा के साथ हुआ था? तभी हम लोग पढ़े ऊपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहवर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। कहता है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? नंबर ए, भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, या मूलराज द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमदेव प्रथम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1527, 1528, 1529, 1530। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था, तो हरिहर और बुक्का जो थे वह किस वंश के शासक थे? नंबर ए, सालुब है, बी, होशियाल है, सी, तुलुब है, डी, संगम वंश है। तो इसका कौन सा वंश हो जाएगा भाई? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 कि बहमानी राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आदिल अली शाह ने, नहीं, बहमानी राज्य की स्थापना अली आदिल शाह ने नहीं की थी। मिर्जाउद्दीन शाह ने, ये भी गलत हो जाएगा। सी में है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गुंग ने। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान किस भाषा में संकलित की थी?
तो यहाँ नंबर ए अरबी में, बी फारसी, सी तुर्की, डी उर्दू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 कि बाबर के द्वारा भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान था, किसके बीच में किया गया था? नंबर ए यूसुफ जाय जाति के विरोध में, अफगानों के विरोध में, राजपूतों के विरोध में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूसुफ जाय जाति के विरोध में किया गया अभियान था, जो बाबर का भारत में पहला अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्या कहता है कि बाबर के शासनकाल में, देखिए लिखा है कि बाबर के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध था। नंबर एक कंधार और मध्य एशिया तक, बी अफगान और मध्य एशिया तक, सी काबुल, कंधार और काबुल तक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका ये हो जाएगा कंधार और मध्य एशिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, और देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 29 है। कहता कि शेर शाह की भूमि राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में क्या सही नहीं है? नंबर ए भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खेतियानी तैयार किया गया, ये तो सही है। राई भू राजस्व के आधार पर इनकी लागू किया गया था, ये भी सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियों में बांटा था, ये भी सही है, उत्तम, मध्यम और निम्न। और भू राजस्व का दर जो था 1/6 नहीं था, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। कहता कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ शेरशाह है, अकबर है, शाहजहां है, हुमायूं है। तो ये दिल्ली का जो पुराना किला है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। नंबर ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। कहता कि अकबर ने राजपूतों को संधि के अनुसार क्या सुविधा एवं आश्वासन दिया था? नंबर ए शासन एवं उसके वंश की रक्षा करना, बी राज्य की सीमाओं पर मुगलों द्वारा आक्रमण न करना, सी किसी अन्य शक्ति के आक्रमण में सुरक्षा करना, और डी उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ये सभी आश्वासन और वादा करके रखे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है? कहता है कि किस मुगल शहजादे के समय से मुगल राजनीतिक में एक नया तथ्य आया जब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए? बंदा बहादुर है, अकबर है, जहांदार शाह है, और इनमें से कोई नहीं है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। कहता कि शिवाजी ने की भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी का प्रयोग किया, ये भू राजस्व व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है बोल रहे हैं। तो यहाँ ये क्या किया था? नहीं, ये गलत हो गया, यानी कि ये सही है, 1 नंबर सही है। फिर है कि भू राजस्व लगान क्या की दर जो है कुल उपज का 33% थी, जो बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया था? 40%। ये भी आपका सही हो जाएगा। शिवाजी ने जमींदारी और या जागीरदारी का विरोध करते हुए रियतवाड़ी व्यवस्थाओं को अपनाया था, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि तीनों जब सही हो जाएगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? मतलब कितने सूबे थे औरंगजेब के काल में? तो यहाँ क्या दिया? 150
25 और 20, तो कितने सूबे थे? यहाँ देख पा रहे होंगे, एक मिनट इसको। औरंगजेब के इस काल में कितने सूबे थे? तो औरंगजेब के काल में जो सूबों की संख्या थी वह 20 थी। ऑप्शन नंबर यहाँ आप देखेंगे तो ये डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस मंदिर को तोड़वाया था? मथुरा एवं केशव मंदिर, बनारस एवं विश्वनाथ मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर, उपरोक्त में सभी। और इसके साथ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी मंदिरों को तोड़वाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश संप्रभुता का प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश संप्रभुता का जो प्रारंभ किया था, नंबर ए प्लासी के युद्ध से हुआ था, बी बक्सर के युद्ध से हुआ था, सी मैसूर की लड़ाई से हुए थे, और डी 1857 की विद्रोह से हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हो गया था आपका बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि वुड डिस्पैच सुझाव के अंतर्गत निम्न विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कोलकाता, मद्रास, मुंबई। तो ये सभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। तो यहाँ आपका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। कहता क्या है देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1812, 1828, 1830, 1800 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी, कब नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है कि कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में, भारत में, रूस में या जापान में। तो राजा राम मोहन की जो मृत्यु हुई थी वह ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह इससे संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन आप संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है बलिया जिले में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार चला गया था? चीतू पांडे, लक्ष्मण नायक, नाना मारवाजी, निम्नलिखित में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीतू पांडे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर है 43 कि स्वीपिंग जेनी मशीन जो 1765 में इसका आविष्कारक कौन थे? आविष्कार हुआ तो उसके आविष्कारक कौन थे? जॉन्स हरगिव्ज, केमेस्ट्रॉन या कॉटराइट्स। तो स्वीपिंग जेनी का जो आविष्कारक थे वह कौन थे? तो वह थे आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन्स हरगिव्ज। ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है कि मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर किस इंजीनियर ने बनाई थी? रिचार्ड आर्कराइट, हेम्पी ड्रेवी, बिडले और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, नहर बनाने की बात हो रहा है तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ए बिंडले जो थे उन्होंने आपका वर्सले से नहर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 45 कि वर्साई के शीश महल का निर्माण डैश ने करवाया था। द्वितीय ने कि लुई द्वितीय ने, लुई प्रथम ने, लुई 13वां ने, लुई 14वां ने। तो वर्साई में जो शीश महल है उसका निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर इसका 45 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कहता कि राष्ट्र की समाधि वर्साई के किस चीज का स्वरूप था। राष्ट्र की समाधि, अतिथियों का विश्राम कक्ष, भड़कीला राजदरबार या संग्रहालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भड़कीला राजदरबार था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमे में बटा था। मतलब यहाँ देखिए मित्र राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र था, तो ये दो खेमे में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये और भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 है कि रूस का अंतिम शासक था। देखिए मतलब रूसी क्रांति जब हुई कब, 1917 ईस्वी में, तो उस समय तक रूस के जो शासक था वही बोलता है कि रूस का अंतिम शासक था। कौन था? अलेक्जेंडर द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय था, रॉबर्ट ओवेन थे, और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 1914 तक रूस का शासक रहे, और उसके बाद जो है 1917 में युद्ध हुआ, उस समय के बाद ये खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को जाता है। रूस को, जापान को, इटली को, या उपरोक्त में सभी को। तो यहाँ पे आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस को जाता है जर्मनी की पराजय का श्रेय। 49। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एटम बम निम्नलिखित में से किस शहर में गिराया था। हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, या उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर यह 6 अगस्त मतलब वो जापान पर 2 बार अमेरिका ने बम गिराया है। एक बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। तो इसका 6 अगस्त का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरोशिमा। चंद्रगुप्त मौर्य, क्वेश्चन नंबर 51 का बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था। यहाँ शैव धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। तो यहाँ आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म की शिक्षा ली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। जैसे कि आप बात कर 52 में क्या है, कहता है मौर्य वंश का अंतिम किसने किया था, यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो कौन थे। यहाँ आ गया शाक। अच्छा, मौर्य वंश के अंत किसने किया था, किसने किया था, शाकों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने, या शुंगों ने। तो यहाँ मौर्य वंश का जो अंत किया था वह किया था शुंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डलहौजी को हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय में डायरेक्टरियों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया था। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में संबलपुर ये तो किया था, सतारा किया था, उदयपुर किया था, लेकिन ये करेली जो है इसको नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 54, कहता है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। महापद्मानंद, धनानंद, कलाशोक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय के मुख्य कारण क्या थे। यहाँ 6ठी शताब्दी, तो यहाँ देख पा रहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है। ए में कहता है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। बी में है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्था जीवन का मार्ग प्रस्तावित किया। व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख नहीं किया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया था कि 6ठी शताब्दी में लोहे का बड़ा व्यापक रूप से उपयोग होने लगा, पैमाने के रूप में, मतलब औजार के रूप में, इसलिए इस दौरान इस राज्य का उदय हुआ था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना एवं कब तक उसने सम्राट के रूप में शासन किया। 1905 तक, 1924 तक, 1914 तक, 1920 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1914 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 कि टिलसिट की संधि जिसने नेपोलियन को यूरोप का सम्राट बना दिया कि संधि रूस और फ्रांस के बीच कब हुई थी। टिलसिट की संधि जो हुई थी ये कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 8 जुलाई 1907 को, 9 जुलाई 1814 को, 8 जुलाई 1819 को और 8 जुलाई 1807 को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 जुलाई 1807 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है कि जापान ने रूस को कब पराजित किया था। जापान ने रूस को कब पराजित किया था? तो यहाँ जापान ने रूस को जो पराजित किया था ये था 1915 था, 1775 था, 1802 था और 1905 था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 था। मराठा राज्य की राजधानी थी रायगढ़, सूरत, पुणे, काशी। तो मराठा राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि डलहौजी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर की रेल चलाई गई? तो यहाँ 24 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर, 134 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज कुल 60 क्वेश्चन मैंने फटाफट करा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो है जो है आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।